हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चल रहा है हमारा ब्राइडल फ़ोटो शूट, जो कि एक कोलैब फ़ोटो शूट है। तो ये हमारा गोरेगांव वेस्ट में चल रहा है और ये रिसेंटली मुझे इसके लिए ऑफ़र आया था। तो मैं ये कोलैब फ़ोटो शूट करवा रही हूँ, जिसमें मुझे एथनिक वियर के साथ फ़ोटो शूट करवाना था प्रॉपर ब्राइडल लुक में। तो हमारा मेकअप किया है मिस्टर आसिफ ने, जो कि एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है और जिन्होंने हमारे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है। मिस्टर आसिफ करके उनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे। और फिर अभी मैंने तो पोस्ट किया नहीं, आज व्लॉग डालने के बाद मैं भी पोस्ट करने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो आज का मेरा लुक था प्रॉपर ब्राइडल लुक था, जिसमें मैंने मरून कलर का लहंगा पहना है और साथ में ऑर्नामेंट्स भी उनके तरफ से ही प्रोवाइड किया गया था। लहंगा और ऑर्नामेंट्स साथ में प्रोवाइड किया गया था। मेकअप देख लो कितना ही ज़्यादा बढ़िया, कितना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेकअप मेरा किया गया है, जो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं तो अपने पर्सनल फ़ोटो शूट के लिए भी आगे इन फ्यूचर मिस्टर आसिफ मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने वाली हूँ, क्योंकि इनका मेकअप मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। और फ़ोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह अभी और भी आने बाकी है। तो जितने मेरे फ़ोन से जो भी बिहाइंड द सीन शूट हो पाया था, वो सारी चीज़ें मैं आज व्लॉग के माध्यम से आपको शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा ऐसा लुक था जो इसमें चूड़ा भी दिया गया था बैंगल्स के तौर पे, और बहुत ही ज़्यादा दिया गया था। मतलब लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों ही हैंड में यूँ लगा लो दो दो सेट दिया गया था, जो इतना ज़्यादा फिटिंग था। बिल्कुल भी एक भी चूड़ा इधर से उधर नहीं हो रहा था। और जो ऑर्नामेंट्स मिले थे वो भी प्रॉपर लहंगे के साथ प्रॉपर एकदम कॉम्बिनेशन बनाकर दिया गया था। तो ऐसा आउटफिट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसके प्रॉपर लुक होते हैं और प्रॉपर ही कलर मैच करके दिया जाता है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में भी दिया जाता है तो भी अच्छा लगता है, हालांकि कॉन्ट्रास्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है। मुझे ऊपर से नीचे पूरा एकदम सेम लुक पसंद आता है और वही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और थैंक गॉड कि मुझे वैसा ही वेयर करने को मिला है। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ गेटअप है। और मुझे बहुत ही पतली सी बिंदी पसंद आती है, तो डिज़ाइनर के तरफ से यही प्रोवाइड किया गया था। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और मैं काफ़ी टाइम बाद मुझे ब्राइडल फ़ोटो शूट के लिए ऑफ़र आया था। मैं दो ढाई साल पहले ही मैंने एक ब्राइडल फ़ोटो शूट किया था। तब मैं काफ़ी पतली थी, अराउंड 45 केजी की थी तब मैं उस टाइम पे। तो बहुत ही बेबी सा लुक आया था। और इस बार थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मैं अलग दिख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा वेट मेरा ज़्यादा है, मतलब उस फ़ोटोग्राफ्स के कंपेयर में। तो मुझे ये लुक भी काफ़ी पसंद आया। और देख लो मुझे सबसे ज़्यादा चूड़ा पसंद आया, क्योंकि ऐसे फिटिंग वाले जो चूड़ा होते हैं ना, जो प्रॉपर हैंड में चिपके से होते हैं, वैसे मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेकअप प्रॉपर ब्राइडल मेकअप किया गया था, एकदम बहुत ज़्यादा भी वाइट नहीं और बहुत ज़्यादा भी वैसा नहीं। जैसा स्किन टोन है उसके हिसाब से उसको देखकर मेकअप किया गया था। और ऐसा ही मेकअप करना चाहिए जो प्रॉपर सेट हो जाए, बिल्कुल भी ऑड ना लगे, एकदम इवेंट टोन की तरह दिखे कैमरे पे भी और पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स में भी। और आप अलग से अगर आईफोन से भी शूट कर रहे हो अपने बीटीएस बिहाइंड द सीन में भी, तो उसके लिए भी। तो ये सारे मेरे फ़ोन के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो मैंने व्लॉग के लिए वहाँ पे शूट करवाए थे। तो देख लो कितना ही ज़्यादा क्लियर और कितना ही ज़्यादा डैशिंग मेकअप दिख रहा है। मुझे तो काफ़ी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मेरी स्माइल के साथ ये फ़ोटोग्राफ्स शूट हो रहे थे। और कभी वो दुपट्टा को चेंज करने के लिए, मतलब उनका अपना स्टाइलिंग होता है, वो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स शूट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी छटाई होती है, फिर एडिटिंग होती है कि कौन से एडिट पे भेजना है, कौन से नहीं भेजना है। तो वो कैमरामैन वगैरह अपने हिसाब से एडिट पे बैठते हैं तो देख लेते हैं। वो सब हमारा काम नहीं, हमारा काम है सिर्फ बैठ जाओ, मेकअप आर्टिस्ट हमारा मेकअप कर देते हैं और हमें सिर्फ बाद में जाके वहाँ पर कैमरे के सामने सिर्फ पोजेस देने होते हैं। एक्टर्स का सिर्फ यही काम होता है कि आप ऑन स्टेज ऑन कैमरा आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हो,
बैक स्टेज सारा काम उनका ही होता है। तो देख लो मैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। किसी की नज़र ना लगे, मैं तो खुद को ही देखे जा रही थी। जब भी मैं हमारा शूट चल रहा था, मेकअप चल रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और काफ़ी टाइम बाद मैं ब्राइडल वाला ऐसा लुक मैंने कैरी किया था। कुछ टाइम पहले सीरियल में मैंने अप्सरा का कैरेक्टर प्ले किया था, तभी मैं प्रॉपर दुल्हन जैसा तैयार हुई थी। और उसके बाद यही एक वक्त है जो मैं प्रॉपर वैसा मुझे तैयार होने का मौका मिला है। तो देख लो मैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। और जब मैं ज़्यादा प्यारी लगती हूँ तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और जब भी मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ तो ऑटोमेटिक फ़ोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह सुंदर आ ही जाते हैं। तो कोई मुश्किल है नहीं, आपको सिर्फ किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना होता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर आप कैमरे को ईज़िली फेसअप कर पाते हो और ईज़िली इंजॉय कर पाते हो उस मोमेंट को, उस चीज़ों को जी पाते हो। और हमारा एक्टर का तो काम ही यही है कि आप कैमरे के सामने कितना पॉजिटिव तरीके से दिख पा रहे हो और जैसे पोजेस उनको चाहिए कैमरामैन को वैसे लुक, वैसा इमोशनली चाहिए तो इमोशनली, और कैसा उनका रिएक्शन वेरिएशन जो भी उनके तरीके का होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें हमारे फोटोग्राफ्स में, हमें वीडियो में एक्ट ही तो करना होता है। और यही एक मेथड एक्टिंग की पहचान होती है कि आप अपने उस सिचुएशन में खुद को कैसे इमेजिनेट करके कैसे उसमें ढालते हो। तो आपका जो इमेजिनेशन पावर होता है वो काफ़ी बिल्डअप करना होता है। बीइंग अ एक्टर मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कब इमोशनल चेहरा दिखाना है, कब स्माइली फेस दिखाना है, कब कैसा रिएक्शन करना है, कब सैडी सैडी फेस दिखाना, कब हैप्पीनेस दिखाना है, कब कैसा। वो बस जैसे आप शूट पर भी होते हो सीरियल, टीवी वगैरह, मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह के लिए, तो उस टाइम भी हमें डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें उनका ही सिर्फ सुनना होता है। अदरवाइज़ कोई भी साउंड, कोई भी वॉइस हमारे कानों तक पहुंचना भी चाहे तो पहुंच नहीं पाती है। हम सिर्फ डायरेक्टर का ही वॉइस अपने कानों को अलाउ करते हैं सुनने के लिए, और उनकी ही बातें सुनकर हम वैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा उनको वेरिएशन जैसा चाहिए होता है वैसा हम एक्ट करके उनको देते हैं। एट द सेम टाइम फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के टाइम पे भी वही सेम करना होता है। जो ग्राफर होते हैं वो हमें जैसा डायरेक्शन देते हैं उनका ही सिर्फ सुनना होता है। बाकी कोई भी साउंड, बिहाइंड सीन में गाना भी चल रहा होता है, बीटीएस के टाइम पे साउंड भी चल रहा होता है, ताकि एंजॉय करके हमारा मतलब इंजॉयमेंट जैसा माहौल रहे और ईज़िली हमारा फ़ोटो सेशन जो 3-3 4-4 घंटे चलता रहता है, सेम इतने भारी भरकम कॉस्ट्यूम में, इतना 5-10 केजी का लहंगा वेयर करके सारी फ़ोटोग्राफ्स निकालने होते हैं। तो वो थोड़ा एक फ़न मोमेंट जैसा बिहाइंड सीन में गाना भी चल रहा होता है, तो आपको फिर भी कैमरामैन का ही सुनना होता है। और जो भी हमारे असिस्टेंट होते हैं, जो हमें असिस्ट कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन से, तो वो जैसा डायरेक्शन देते हैं, जैसे पोजेस आपको बोलते हैं बताने को, तो वैसा ही हमें करना होता है, वैसा ही रिएक्ट करना होता है। तो देख लो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और गाइस पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं जब भी मैं शूट पे होती हूँ मैं सबसे ज़्यादा तभी ज़िंदगी में खुश रहती हूँ, क्योंकि मुंबई में आई ही इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे शूटिंग से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा अपने पैशन को, मैं अपने एम्बिशन को इतना ज़्यादा, अपने करियर को इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं इतने दूर के शहर से आकर इतने दूर के शहर में रह रही हूँ। और अकेले सर्वाइव करना, अकेले शूट करना, अकेले खुद को खुश रखना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। और आप देख लो मैं शूट पर कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, बीटीएस भी हमारा बन रहा है, फ़ोटोग्राफ्स भी चल रहे हैं, और प्रॉपर मैं जीती हूँ उस मोमेंट को, मैं जीती हूँ। क्योंकि इस पल के लिए ना जाने मैंने कितने जद्दोजहद किए हैं, कितने पापड़ बेले हैं, कितने दूर शहर से आई हूँ इतने बड़े शहर में अपना नाम बनाने, पहचान बनाने। तो जब भी वो सब्र का फल मिल रहा होता है, जब भी मैं शूट पे होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि यार एक बैग लेकर इतने दूर के शहर में आई थी, और आज जो भी 2 रुपए भी कमा पा रही हूँ तो वो हमें शूटिंग से ही मिल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही, ये दाल भात नहीं है। हालांकि दाल भात बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी सभी लोग टेस्टी नहीं बना सकते हैं।
तो कोई भी काम आसान नहीं होता और कोई भी काम चाह लो तो मुश्किल नहीं होता। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर करनों का पार नहीं होती। तो मेरी खुशी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और पर्सनली पूछो तो बचपन से मुझे ऐसे गेटअप में फ़ोटोशूट वगैरह कराना बहुत पसंद थे। यही रीज़न है कि मेरे 5 साल, 6 साल, 10 साल की उम्र के भी लहंगा के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं। और देख लो फाइनली जब फ़ोटो सारे शूट हो गए तो मैं कैमरा में अपने फ़ोटो चेक कर रही थी, मॉनिटर पे सारे फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि इतने 3-4 घंटे के शूट होने के बाद हमें वो वैसा पोजेज़, वैसा प्रॉपर परफेक्ट शॉट मिल पाया था जैसा फ़ोटोग्राफ्स चाहिए थे डिज़ाइनर को, प्रॉपर वैसा हमारा फ़ोटो हो पाया था। और मैं सारे फ़ोटो देख के बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था खुद को देखकर दुल्हन के गेटअप में देख के। और हर लड़की का बचपन से यही तो शौक़ होता है बड़े होकर दुल्हन बनना। हालांकि मुझे शूट पड़ी दुल्हन बनना, अच्छा लग रहा है। रियल लाइफ में अभी कोई जल्दबाजी नहीं, अभी मैं तो बच्ची हूँ छोटी सी, तो अभी मुझे रियल में दुल्हन बनने का कोई दूर दूर तक कोई शौक़ नहीं है क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो मेरे तक आने में पता नहीं शादी बंद हो जाए दुनिया से, तो उसकी अभी कोई जल्दबाजी है नहीं। तो सेट पर ही और सीरियल में ही और फोटोग्राफ्स कोलैब फ़ोटोशूट में ही, प्रिंट शूट के लिए ही मैं दुल्हन बनकर खुश हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और सारे जितने भी टेक्स लेने थे वो सारे टेक हो गए थे और जो भी 1-2 लॉन्ग शॉट और क्लोजअप सारे तो हो ही गए थे। और जो भी ऐसा स्टैंड अप में चाहिए था या बैठने का जितना भी टेक लेना था वो सारा हो चुका था। तो ब्राइडल का जो प्रॉपर लुक होता है दुल्हन वाला गेटअप, वो जैसे जैसे उनको फ़ोटोग्राफ चाहिए थे वो सारे फ़ोटोशूट हो चुके थे। लास्ट में मैं मेरे तरीके से 1-2-4 बीटीएस बनवा रही थी और 2-4 इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनवा रही थी, जो एक इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर भी दिया है। और फाइनली मेरा शूट हो गया है ओवर और अब हो गया हमारा पैकअप। अब जल्दी हम चेंज करके चले जाएंगे अपने घर। और 2-4 मैंने इस गेटअप में ऑडिशन भी बनाए हैं, वो भी आगे अपलोड हो जाएगा। बाय बाय।